हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे मेहरानगढ़ दुर्ग का इतिहास। हाँ दोस्तों, मेहरानगढ़ दुर्ग का इतिहास जोधपुर में स्थित मेहरानगढ़ किला, जिसको मेहरानगढ़ दुर्ग के रूप में भी जाना जाता है। इस किले को 1459 में राव जोधा द्वारा जोधपुर में बनवाया गया था। ये किला देश के सबसे बड़े किलों में से एक है और 410 फीट ऊंची पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। मेहरानगढ़ किला विशाल दीवारों द्वारा संरक्षित है। इस किले का प्रवेश द्वार एक पहाड़ी के ऊपर है जो बेहद शाही है। किले में 7 द्वार हैं, जिनमें विक्ट्री गेट, फतेह गेट, भैरव गेट, डेढ़ कामरा गेट, फतेह गेट, माटी गेट और लोहा गेट के नाम शामिल है। मेहरानगढ़ किले का इतिहास। मेहरानगढ़ किले का इतिहास काफी दिलचस्प है, जो हमें उस समय में वापस ले जाता है जब 15वीं शताब्दी के दौरान राठौर शासक राव जोधा ने 1459 में जोधपुर की स्थापना की थी। राजा राममल के पुत्र राव जोधा ने शहर को मंदोर से शासित किया, लेकिन फिर उसने अपनी राजधानी को जोधपुर स्थानांतरित कर दिया था। इसके बाद उन्होंने चिड़ियाटूक पहाड़ी पर किले की नींव रखी, जिसकी दूरी मंदोर से सिर्फ 9 किलोमीटर थी। मेहरान का अर्थ सूर्य है, इसलिए राठौरों ने अपने मुख्य देवता सूर्य के नाम से इस किले को मेहरानगढ़ किले का नाम दिया। इस किले के मुख्य निर्माण के बाद जोधपुर के अन्य शासकों मालदेव महाराजा, अजीत सिंह महाराजा, तखत सिंह और महाराजा हनवंत सिंह द्वारा इस किले में अन्य निर्माण किए। मेहरानगढ़ दुर्ग के निर्माण के समय एक व्यक्ति की स्वैच्छिक बलि चाहिए थी, जिसके लिए राजाराम मेघवाल ने स्वैच्छिक बलि दी थी। किले में स्थित भूरे खां की मजार भूरे खां 1808 में मेहरानगढ़ किले की रक्षा करते हुए शहीद हो गए थे। उनके मजार पर लोग मन्नत मांगने भी आते हैं। किले का अंतिम द्वार लोह पोल के बाईं ओर जौहर करने वाली रानियों के हाथों के निशान है। यहाँ 15 से ज्यादा रानियों की हाथों के निशान हैं, जिन्होंने 1843 में अपने पति महाराजा मान सिंह की मौत के बाद जौहर ले लिया था। किंवदंतियों की माने तो इस घटना से पहले भी 1731 में महाराजा अजीत सिंह की 6 रानियों और 58 पटरानियों ने राजा के निधन के बाद जौहर कर लिया था। मेहरानगढ़ किले की वास्तुकला के बारे में जाने। 500 साल की अवधि में मेहरानगढ़ किले और महलों को बनाया गया था। किले की वास्तुकला में आप 20वीं शताब्दी की वास्तुकला की विशेषताओं के साथ 5वीं शताब्दी की बुनियादी वास्तुकला शैली को भी देख सकते हैं। किले में 68 फीट चौड़ी और 117 फीट लंबी दीवारें हैं। मेहरानगढ़ किले में 7 द्वार हैं, जिनमें से जयपोली सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। किले की वास्तुकला 500 वर्षों की अवधि के विकास से गुजरी है। महाराजा अजीत सिंह के शासन के समय इस किले की कई इमारतों का निर्माण मुगल डिजाइन में किया गया है। इस किले में पर्यटकों को आकर्षित कर देने वाले 7 द्वारों के अलावा मोती महल, फूल महल, दौलत खाना, शीश महल और सुरेश खान जैसे कई शानदार शैली में बने कमरे हैं। मोती महल का निर्माण राजा सूर सिंह द्वारा बनवाया गया था। शीश महल या हॉल ऑफ मिरर्स बेहद आकर्षक है, जो अपनी दर्पण के टुकड़ों पर जटिल डिजाइन की वजह से पर्यटकों के आकर्षण का मुख्य केंद्र है। फूल महल का निर्माण महाराजा अभय सिंह ने करवाया था। दोस्तों, दुर्ग में पत्थरों पर कलाकारी बेहतरीन है। दुर्ग में मंदिर बने हुए हैं। कृष्णा मंदिर, शिव मंदिर, नागनेची माता मंदिर, हिंगलाज माता मंदिर आदि मंदिर बने हुए हैं और अन्य प्राचीन झूले भी रखे हुए हैं। कई प्रकार के हाथी, होधा व शस्त्रागार आदि। राजाओं की अन्य प्रकार की तलवारें रखी हुई है। मारवाड़ के भीष्म पिता वीर दुर्गादास राठौड़ की तलवार आदि। अन्य प्रकार की पालकियां, पांडुलिपि। और दोस्तों, किले में महाराजाओं के अंगरखा और मारवाड़ के पुराने सिक्के भी रखे हुए हैं। उस समय का तोरण भी रखा हुआ है, जो तोरण हिंदू विवाह से संबंधित है। वह रायका बाग रेलवे स्टेशन व गाड़ी की प्रतिकृति यह हाथी दांत का बना है। भारत में रेलवे 1853 में आया और मारवाड़ में 1882 ईस्वी में। और दोस्तों, किले में गणगौर देवी की मूर्ति है। चांदी से निर्मित सुंदर प्रतिमा परंपरागत मारवाड़ी आभूषण व वस्त्रों से सुसज्जित है। यह 19वीं शताब्दी की है। दोस्तों, दुर्ग में चामुंडा माता मंदिर भी है।
मेहरानगढ़ दुर्ग में प्रमुख मंदिर चामुंडा माता का मंदिर है। चामुंडा माता मारवाड़ शासकों की आराध्य देवी है। राव जोधा को चामुंडा माता में अथाह श्रद्धा थी। राव जोधा ने 1460 में मेहरानगढ़ दुर्ग के समीप चामुंडा माता का मंदिर का निर्माण करवाया था। अन्य प्रकार के पुराने समय के पर्दे भी हैं, बंदूकें व प्राचीन ताले आदि आप इन फोटो के जरिए देख सकते हैं। बिदर की कारीगरी प्राचीन है। चांदी का हुक्का, अंकुश, युद्ध के समय लगाई जाने वाली टोपी, ढाल, खंजर और अन्य पेंटिंग भी बेहतरीन है। अब जानिए दोस्तों मेहरानगढ़ फोर्ट की विशेषता। मेहरानगढ़ किला राजस्थान के सबसे बड़े, संरक्षित और सबसे प्रभावशाली स्मारकों में से एक है। ये किला एक लंबवत चट्टान पर बना हुआ है और ये लगभग 400 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस किले के निर्माण के लिए राव जोधा को एक ऋषि चिड़ियानाथ जी को जबरदस्ती इस जगह से हटाया गया था, जिसके बाद उस ऋषि ने राजा को शाप दिया था कि इस किले को पानी की कमी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन बाद में राव जोधा ने उनके लिए एक मंदिर और एक घर बनवाकर उन्हें प्रसन्न किया। जब आप इस किले को देखने के लिए जाएंगे तो इसके मुख्य द्वार के सामने आपको कुछ लोग लोक नृत्य करते नजर आएंगे। अब जानिए दोस्तों मेहरानगढ़ दुर्ग में सुसज्जित तोप के बारे में। दोस्तों मेहरानगढ़ दुर्ग पर हैं कई ऐतिहासिक तोपें। मेहरानगढ़ दुर्ग पर कई ऐतिहासिक तोपें रखी हुई है, जिनमें किलकिला, शंभू बाण, जमजमा, कड़क बिजली, वगस वाहन, बिच्छू बाण, गजनी खान, नुसरत, गुब्बार व चुरधानी नाम की तोपें प्रसिद्ध है। प्रत्येक तोप अपने आप में इतिहास को समाये हुए है। जोधपुर नरेश गजसिंह 1619-38 ने जालोर किले पर चढ़ाए और गजनी खान नाम की तोप को जीतकर जोधपुर ले आए। महाराजा अजीत सिंह 1708-24 ने 560 किलोग्राम वजनी कर बिजली तोप घाने राव से बनवा कर मंगाए। किलकिला तोप भी महाराजा अजीत सिंह ने उस दौर में अहमदाबाद से 1400 रुपए में बनवाई थी। कहा जाता है कि किलकिली और जमजमा के धमाके सुन गर्भवती महिलाओं के गर्भ तक गिर जाते थे। मेहरानगढ़ फोर्ट पर चीन में निर्मित एक तोप भी रखी हुई है। वर्ष 1901 में यहाँ के महाराजा सरदार सिंह के संरक्षक सर प्रताप चीन गए थे। वहां से लौटते समय अपने साथ एक तोप भी लेकर आए। इसे फोर्ट की प्राचीर पर रखा हुआ है, जो आज भी मारवाड़ के शौर्यपूर्ण इतिहास को ताजा करती हैं। ये थी दोस्तों मेहरानगढ़ का इतिहास। हम दोस्तों इतिहास से संबंधित वीडियो आप तक पहुंचाएंगे। पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब व लाइक शेयर जरूर करें, ताकि इतिहास से संबंधित हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू दोस्तों।